नमस्कार दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही तूफानी ट्रिक लेकर के आया हूं। दोस्तों आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं वो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और दोस्तों जितना भी प्रश्न था वो हर किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। और आज मैं आपको वो चीज सिखाऊंगा जिससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचालन होगा। क्लियर? तो आइए दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने मित्रों में शेयर अवश्य कर दीजिए अगर आपको तूफानी ट्रिक देखना है तो। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। काउंटिंग द फिगर का आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो नंबर ऑफ स्क्वायर रूट नंबर ऑफ स्क्वायर, क्लियर, नंबर ऑफ स्क्वायर बताने वाला हूं। ध्यान से समझना, नंबर ऑफ स्क्वायर के जितने प्रश्न आए हुए हैं वो अभी आप देखिए एक से एक खतरनाक प्रश्न, चुटकियों में आप उसको सॉल्व करोगे। देखो कैसे, सभी बच्चे ध्यान से देखना। दोस्तों काउंटिंग फिगर का स्क्वायर, तो सिर्फ स्क्वायर के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों स्क्वायर क्या होता है या वर्ग क्या होता है, ध्यान से समझना। एक वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, आपको याद रखना है। एक वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब एक सवाल उठा, क्लियर, कि क्या आप जो है जैसे सिंपल सा अगर हम कहें कि वर्ग की संख्या हमें निकालना है, जैसे इसमें देखो, क्लियर, हमें अभी आज सिर्फ वर्ग की संख्या में आपको सिखाने वाला हूं। तो इसमें जरा देखोगे तो ये बोलो कितना वर्ग है, इसमें एक वर्ग ये होगा, दूसरा वर्ग ये होगा, तीसरा वर्ग ये होगा, चौथा वर्ग ये होगा और एक ये बड़ा वाला 5। तो टोटल इसमें स्क्वायर कितने हो गए? 5 हो गए। लेकिन दोस्तों अगर आपको इसमें करने के लिए बोल देगा तो आपको टाइम लगेगा। आप पहले इसको 1 2 3 4 5 ऐसे गिनोगे। तो दोस्तों जनरल तरीके से आज के बाद कोई भी प्रश्न आपको नहीं करना है। देखिए बड़े अच्छे प्रश्न हमने आज उठाए हुए हैं। तो अब आपको करना क्या है कि जब भी वर्ग की संख्या कोई आपसे पूछे, क्लियर, तो स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से समझना सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा, ये समेशन r इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, r इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो करके ये आपका जाएगा n तक, क्लियर, और यहां पर हो जाएगा r स्क्वायर। ये आपका ट्रिक बनता है दोस्तों, क्लियर। इसी ट्रिक को आपको याद रखना है और कोई भी वर्ग ज्ञात करने वाला फार्मूला आपके सामने होगा। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि ये आपका तब नियम लागू होगा जब आपकी रो और पंक्ति आपस में क्या होगी? इक्वल होगी, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, तो अब जरा देखो, इसी को अगर हम तोड़ के लिखें, बस यहीं पर टाइम लगना है, इसके बाद देखते ही आंसर आप लोग मार दोगे। देखो बच्चों, यहां पर अगर r रखेंगे तो 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, डॉट 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 n का होल स्क्वायर, क्लियर। अब आप जानते हो कि ये क्या बन गया? लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है। तो योग क्या निकालते हैं हम, बोलो, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6, ये फार्मूला होता है। इसको नोट कर लीजिए, जब बड़ी संख्याएं आपको निकालनी होंगी तब आपको ये फार्मूला यूज करना होगा। वेयर n क्या होगा? वेयर n इज इक्वल टू l। l क्या होता है? अंतिम पद होता है। क्लियर हो गया सभी का? चलो आओ देख लेते हैं। अब यही चीज दोस्तों, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, आ जाओ, अब हम इस पे चलते हैं। तो जरा देखना ध्यान से कि क्या हो जाएगा यहां पे। स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्क्वायर
इज इक्वल टू अगर लेना है तो 1 है, तो 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो जोड़ देंगे तो बोलो कितना हो जाएगा 1 + 4 इज इक्वल टू 5 इज द राइट आंसर। अगर यही मान हम ट्रिक से लगाएं तो देख लो स्क्वायर का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 y 6 होता है। बच्चों ध्यान देना n की वैल्यू बोले यहां पर कितनी है 2 है, तो रख दीजिए 2 2 और 1 3, यहां पर 2 दूना 4 और 1 5 बटे नीचे 6, देश 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 कैंसिल आउट, आंसर हो गया 5। देखते ही आंसर मारना है। अब मैं आपकी भाषा में बताता हूं कि आज के बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले यह देखना है कि रो इज इक्वल टू कॉलम है या नहीं। क्लियर, सारे प्रश्न आए हुए हैं, जस्ट अभी बता रहा हूं। रो इज इक्वल टू कॉलम है, इसका मतलब बच्चों यह है कि पंक्ति स्तंभ जितनी, एक पंक्ति 2 पंक्ति, तो एक स्तंभ 2 स्तंभ। क्लियर, रो इज इक्वल टू कॉलम। क्या नियम लगाओगे आप, अंक यहां पर लिख लोगे, चाहे इधर से लिखो चाहे इधर से। हमने लिख दिया 1 2, स्क्वायर करके जोड़ दो, वही आंसर हो गया। तो इसको स्क्वायर करोगे तो 1 1 कम 1, 2 दूना 4 इज इक्वल टू 5। इधर से भी कर सकते हो 1 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 दोनों को जोड़ दोगे तो 1 + 4 इज इक्वल टू 5, तो भी आंसर यही होगा। क्लियर, नोट कर लीजिए। बस अब आपको दोस्तों देखना है आगे की चीजें। देखो जैसे ये दिया गया है, अब आपको बताना है जल्दी से। तो इसमें अगर आपको निकालने के लिए कोई बोल दे तो देखो रो इज इक्वल टू कॉलम है कि नहीं है, तो क्या करना होगा, सिंपल सा 1 2 3 4 स्क्वायर करके जोड़ दो, वर्ग करके जोड़ दो, वही आंसर हो गया। तो क्या हो जाएगा भैया, यहां पर देखो सही बच्चे, 1 1 1 कम 1 प्लस 2 दूना 4 3 त्रिक का 9 4 चौको 16 16 4 20 20 10 30, इसका आंसर हो गया 30 इज द राइट आंसर। अब इसी में लोग क्या करते हैं बच्चों, संशोधन करते हैं। तो देखना ध्यान से, इसी में अगर संशोधन किया हुआ प्रश्न आपके यहां पूछा गया है, संशोधन क्या होगा ध्यान देना। यहां पर देखिए ये वाला प्रश्न आपके यहां पर आया हुआ है, यहां पर इन्होंने ये कर दिया था। क्लियर, देखिए जितने प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं इस टाइप से, मैंने सारे प्रश्न एक जगह कलेक्ट किए हुए हैं। क्लियर, देखिए तो एक एक लाइन में कैसे आपको याद रखना है, बस बच्चों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। ये हो गया। तो अब इसमें बताइए नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, तो बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ स्क्वायर देखो, अगर ये चीज नहीं होती तो 30 होता, और एक इसके बनने से कितने का जन्म होता है, 5 का जन्म होता है। इसका 5 इसका 5 इसका 5, तो 5 को 20, इसमें बच्चों और जोड़ दीजिए, 50 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, क्योंकि ये चीज अभी मैं आपको बच्चों यहां पे बता चुका हूं। इसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं ना इस टाइप में, तो यही चीज यहां पे अप्लाई कर दीजिए, देन आंसर राइट। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों का क्लियर है। ये दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, आप चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आया हुआ है, तो ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, देख लो। अब आपको मैं एक चीज पहले बता दूं कि बच्चों जब यहां पर ध्यान देना, एक ये चीज होती है और एक इसके बनने से, इसमें बोलो 5 का निर्माण होता है ना, तो एक इससे 5 का निर्माण, यानी कि इससे कितना होगा 5 का निर्माण होगा, और इससे बोलो कितना होगा 5 का निर्माण होगा, और इससे भी 5 का निर्माण होगा। सभी को जोड़ देंगे तो 5 तिया 15 इज द करेक्ट आंसर, दिस इज ए आंसर। क्लियर, कितना आसान है, नहीं तो आप ऐसे 1 2 3 4 छोटा बड़ा ये सब गिनते रह जाओगे। आया हुआ एग्जाम में प्रश्न है, चेक करके देख लो दोस्तों। क्लियर, नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। ये चीज अगर आपको दी गई है, ध्यान से सुनना सभी लोग, अब ये चीज आपको दी गई है और देखिए ये भी एग्जाम में प्रश्न आपके यहां पूछा गया है। क्या है प्रश्न, ध्यान से समझना। एक इन्होंने यहां पर बनाया हुआ है, क्लियर, और एक इन्होंने यहां पर बनाया हुआ है, ठीक है। अब बताना है, बस सिंपल सा प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर, तो सिंपल सा है 1 2 3 4, मान लो ये दोनों नहीं होते तो बच्चों स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो यहां पर 1
+4 +3 त्रिका 9, 4 चौको 16, 16 4 20 धन 30, इसमें कितने बनते 30, और एक इसके बनने से 5 का निर्माण होता है, तो 5 5 कितने हो जाएंगे 10। इट इज ए आंसर। नोट कर लीजिए, कितना आसान है बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, यह भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अब ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना सभी बच्चे। क्लियर, क्योंकि यह भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। जितने आपके नंबर ऑफ स्क्वायर पूछे गए हैं मैं सभी यहां पे कर दे रहा हूं, हर टाइप का प्रश्न और विद इन सेकेंड्स। क्लियर। देखो अब ध्यान दो बच्चों, अगर ये व्हाइट वाला पोर्शन नहीं होता, मैंने जानबूझ के इसको येलो से बनाया है और उससे व्हाइट से बनाया है, अगर ये व्हाइट वाला पोर्शन नहीं होता तो 1 2 3 4 1 2 3 4 रो इक्वल टू कॉलम है, 1 2 3 4 अगर जब होता है तो इसका आंसर कितना होता है 30 होता है। ये मैंने आपको बताया था अभी, जस्ट इसके पहले आपने निकाला हुआ है, देख लो, जस्ट आपने इसके पहले पूरे वाले का कितना निकाला था 30 और ये जुड़ करके 40 हुआ था। तो अब इसका आंसर देखो ये है। अब हम चलते हैं व्हाइट वाले पे। अब किसकी बात कर लें, व्हाइट की बात कर लें। तो देखना भैया सभी लोग, व्हाइट की अगर हम बात करें, या देखो यहां से व्हाइट की अगर बात करें तो ये और ये। क्लियर, ये है, यानी कि इसको थोड़ा सा टिल्ड कर दोगे तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 फिर से एक 4 की टेबल बन गई, यानी कि इससे भी आपके निकल के कितने आ गए 30 निकल के आ गए। क्लियर, जो ऊपर वाला है बस उसको थोड़ा सा तिरछा किया गया है। ये भी देखो 1 2 3 4 4/4 का ये भी बन रहा है ना, ये देखो बेटा 4/4 का बन रहा है, तो 30 इससे बन गए। अब क्या बचा है, ध्यान देना, 30 बच गए। अब यहां पर देखो एक आपका ये बचा हुआ है, ये वाला 1, ये वाला आपका 2, ये वाला आपका हो गया, इधर क्या बचा है 3, ये वाला आपका कितना बचा है 4, और ये वाला यहां पर देखोगे 4 के बाद ये कितना है 5, और ये कितना है 6, और ये देखोगे तो कितना होगा सॉरी ये 7 होगा, ये नहीं होगा 7 होगा, और ये क्या होगा 8। तो इसमें हमने कितना और जोड़ दिया 8 और जोड़ दिया। क्लियर, अब इसमें हमने जब 8 और जोड़ दिया, अब जरा और देखो और कुछ बन रहा है, तो इसके थ्रू एक और बन रहा है, कौन कौन सा जरा देखो, ये वाला टोटल, ये ऊपर वाला 2 और 2 अंदर वाला, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1, तो एक इसमें टोटल बनेगा 2 बाहर वाला 2 अंदर वाला, फिर एक इसमें बनेगा 2 बाहर वाला 2 अंदर वाला, मतलब ये वाला पोर्शन, इसमें पूरा 2 अंदर इस वाले में से और 2 इस वाले में से, 4 और जोड़ दो बच्चों, 4 और जोड़ दो कितना हो जाएगा बोलो 30 30 60 60 70 72 इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर बच्चों 72 आएगा, नोट डाउन। क्लियर, समझ में आया कितना आसान है। ठीक है बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ा जाए। क्लियर, फास्ट करने की आदत डालो। देखो जैसे ये हो गया, अब इसमें जरा देखो, अगर ये मान लो व्हाइट वाले ना होते तो 1 2 3 होता, स्क्वायर करके जोड़ दो, तो स्क्वायर करके जोड़ोगे तो भैया कितना हो जाएगा 1 + 4 + 3 त्रिका 9 इज इक्वल टू 14। कितना हो गया 14, 14 हो गया। अब ध्यान देना सभी लोग कि जैसे ये 14 हो गया, अब क्या करना है, ये एक वर्ग बनाएगा, 1 2 3 4, क्योंकि इसके साथ तो ये बनाएगा नहीं, 4 और जोड़ दीजिए, 18 इज द राइट आंसर। नोट डाउन कर लो बेटा जल्दी से सभी लोग। क्लियर, इतना सभी का क्लियर हो गया। देख लीजिए आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, इसके अंदर अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू कॉलम बन रहा है ना, और ये 4 एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं, देन आंसर 18 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं भैया आगे की तरफ। अब यहां पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन को समझो। क्लियर, ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, सभी लोग ध्यान से सुनना। 4 समांतर रेखाएं को 4 लंबवत रेखाएं काटती हैं, तो बताइए कितने वर्ग बनेंगे। क्वेश्चन समझो, 4 लंबवत रेखाओं को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 2 3 4, 4 लंबवत रेखाओं को 4 लंबवत रेखाओं को 4 समांतर रेखाओं को 4 समांतर रेखाओं को 4 लंबवत रेखाएं काटती हैं, 1 2 3 और भैया 4 हो गया। बताइए कितने वर्ग बनेंगे। तो क्या बनेंगे, अगर देखा जाए
तो दोस्तों ये क्या बन गई हमारी 3 into 3 की टेबल बन गई ना, यानी कि 3 पंक्ति और 3 रो हो गई। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपसे बोला गया था, क्लियर, कि 3 समांतर रेखाओं को यदि 3 लंबवत रेखाएं काटती हैं तो कितने वर्ग बनेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, चाहे इधर से कर लो, स्क्वायर करके जोड़ दो, तो यहां पर भैया हो जाएगा 1 + 4 + 9 = 14 इज द करेक्ट आंसर। कोई आपसे पूछ ले 5 समांतर रेखाओं को 5 लंबवत रेखाएं काटती हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कौन सी टेबल बन गई, 4 into 4 की टेबल बन गई, आंसर हो जाएगा 30। क्लियर, चलो अब ये समझ में आ गया, सिंपल सा मुंह जबानी एक लाइन का क्वेश्चन होता है। 10 समांतर रेखाओं को 10 लंबवत रेखाएं काटती हैं, कितने बनेंगे बता दीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलो, 8 into 8 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8 into 8 की टेबल बनानी है। कहने का मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक शतरंज के बोर्ड में कितने वर्ग बनेंगे, तो एक जो शतरंज का बोर्ड होता है वो 8 into 8 का होता है। कहने का मतलब यह है कि जो शतरंज का बोर्ड बनता है वो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 into 8 की टेबल बनती है। यानी कि बच्चों अगर इसको हम निकालने बैठेंगे तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 निकाल दीजिए, सभी का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। लेकिन दिक्कत होगी तो हमें फार्मूले की याद आएगी, और फार्मूला क्या होता है, अभी बोला था ना, n + 1 2n + 1 upon 6, where n is the last number, लास्ट है 8। बच्चों रख दीजिए 8 और 1 9, 8 दूनी 16 और 1 17 बटे नीचे 6 काट डालिए। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 चौको 8, 4 तिया 12 इंटू 17, 17 दूनी 34 की, 4 हासिल आई 3। क्लियर, 17 एकम 17, 17 18 19 20, कितने हो जाएंगे भैया 204 इज द करेक्ट आंसर, नोट डाउन। क्लियर, अब देखो इस फार्मूले की जरूरत आपको पड़ गई ना, क्योंकि 8 into 8 यानी कि कह सकते हैं इसको मुंह जबानी बोला गया था, शतरंज के बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं, तो शतरंज के बोर्ड में 204 वर्ग होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा गया है एग्जाम में, देख लीजिए इसको कैसे करना है। अब यहां से इन्होंने क्या किया था, ये बना हुआ है देख लीजिए। इसके बाद इन्होंने एक यहां से लाइन डाली थी, एक इन्होंने ऐसे लाइन डाली थी, थोड़ा तिरछी हो सकती है क्योंकि पटरी और परकाल मेरे पास नहीं है। यहां से दोस्तों फिर इन्होंने एक लाइन डाली थी दिस। अब बताइए नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, तो बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, इस लाइनों को डालने से कोई भी फर्क इस क्वेश्चन पे नहीं पड़ा। जब नहीं पड़ा तो ये क्या हो जाएगा, जरा देखो, ये वाली टेबल 3 into 3 की है ना, यानी कि 1 2 3 स्क्वायर करके जोड़ दो, देन आंसर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 + 2 दूने 4, 3 त्रिका 9 = 14 इज द राइट आंसर। किसका, इसका, और 4 अलग से इसमें है, तो क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4, तो बच्चों 4 और जोड़ दोगे, टोटल इसमें कितने बनेंगे, 18 बनेंगे या 18 बनेंगे। नोट डाउन कर लो। क्लियर, देख लीजिए ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। क्लियर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए आपका आया हुआ है, बनावट थोड़ा सा पहले से मैंने बनाया हुआ है। देखिए एक यहां पर ये वाला है येलो वाला, एक यहां पर व्हाइट वाला है, फिर यहां पर ये रेड वाला है, और एक यहां पे रेड ये वाला है। क्लियर, अब आप जानते क्या हो बच्चों, आप जानते हो, ध्यान देना सभी लोग, आप जानते हो कि अगर ये होता है और इसको बनाने से 5 का निर्माण होता है, तो ये बताओ कि इस वाले से कितने का निर्माण होगा, 5 का, और व्हाइट वाले से भी भैया कितने का होगा, 5 का निर्माण होगा। अब 5 5 10 हो गया, और ये वाला जरा देखो, एक यहां से ये रेड वाला पूरा बना ले रहा है ना,
रेड वाला पूरा बना ले रहा है, यानी कि 1 इससे बनेगा। और यहां से देखो एक ये पूरा बना ले रहा है रेड वाला, यानी कि 1 इससे बनेगा। 5 5 10 11 और 1 12, दैट्स ए आंसर। बच्चों इसका 12 आंसर होगा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्लियर, देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। क्लियर, कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी भाई क्लियर करिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ है। देख लीजिए, ये प्रश्न आपका भी आया हुआ है एग्जाम में। एक लाइन में अगर इसको आप करना चाहें तो जो मैंने अभी तरीका बताया है वही तरीका अप्लाई करिए जल्दी से सभी लोग। मैं देखना चाहता हूं सभी बच्चे जल्दी से इसको अप्लाई करके बताएं, क्योंकि समय भी देखना है। आप बहुत छोटा वीडियो चाहते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि 4 into 4 की टेबल है, तो कर देंगे इसका 1 2 3 4, स्क्वायर करके जोड़ोगे आंसर आएगा 30। यानी कि अगर ये बीच वाले नहीं लेंगे तो आंसर बच्चों कितना हो जाएगा 30। अब इसके बन जाने से 5 का निर्माण होता है, आप लोग जानते हो 5 बनेगा इसमें। इसमें अगर बनाओगे तो 5 बनेगा, और इसमें अगर बनाओगे तो 5 बनेगा। तो कितना हो गया, 5 तिया 15, इसमें और जोड़ दो। क्लियर, 5 तिया कितना हो गया, 15 हो गया। अब ध्यान देना सभी लोग, 5 तिया 15 हो गया, लेकिन जैसे ही ये बना और भी चीजों का निर्माण हो गया। जरा देखो, ये टोटल गिना जा चुका है, यानी कि 1 ये और 1 ये, 2 ये बन गए। क्यों भाई, क्योंकि ये ऑलरेडी काउंट हो चुका था है, और ये भी ऑलरेडी काउंट हो चुका है। ठीक है, फिर यहां से और देखोगे कि अगर ये चीज बनेगी तो इससे नहीं बनेगा, बट इसके ये बनेगा। ध्यान से देना, ये तीसरा बनेगा और ये चौथा बनेगा, यानी कि 4 और बन गए। क्यों भाई, इसमें क्या हो गया, 4 और बन गए। देख लीजिए, अब यहां से 4 और बन गए तो कंडीशन क्या हो गई, अब यहां से 4 और बन गए, 4 और बन गए। क्लियर, अब और जरा देखो और कुछ बन रहा है, तो 1 और 2। क्लियर, अगर देखेंगे 4, तो इसके बन जाने से देखो एक और का निर्माण होने लगा। कौन सा, यहां से जरा देखो, ये और ये बना लिया। क्लियर, एक ये बना लिया और एक यहां से एक ये बना लिया, यानी कि 2 का निर्माण और हो गया। क्लियर, 2 का निर्माण और हो गया, जोड़ दीजिए, यही आंसर हो गया। तो कितना हो जाएगा, 45 30 40 और 40 और 1 इसको कर देंगे तो कितना हो गया, 40 5 4 5 10 और 1 51। 51 इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर बच्चों कितना आएगा, 51 आएगा। नोट कर लीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, ये देखिए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कुछ नहीं करना है, ये थोड़ा सा जब आकृति पेज पर बनेगी तो ऐसे बनेगी जैसे सुरंग की तरफ, इधर मोटा, इधर मतलब बड़ा फैलाव है और इधर थोड़ा सा पतला होता चला जा रहा है, तो दिक्कत करता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सीधे काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। देन आंसर बहुत सिंपल होता है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर, बस करिए इतना। अगर आप कर ले रहे हो बच्चों तो आपका कोई भी प्रश्न जल्दी से नहीं फंसेगा। और ये वो प्रश्न थे स्क्वायर बताने के, क्लियर, या वर्ग की संख्या बताने के, ये वो प्रश्न थे जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए थे। देख लीजिए, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। एक ये हो गया, फिर इसके बाद एक ये हो गया, फिर बच्चों इसके बाद ये हो गया, ध्यान से देखते चलो, फिर इसके बाद ये हो गया, फिर इसके बाद ये प्रश्न हो गया। क्लियर, 8 into 8 का मतलब है शतरंज के बोर्ड में, शतरंज के बोर्ड में पूछा गया था। फिर 4 समांतर रेखाओं को 4 लंबवत रेखाएं काटती हैं, इस टाइप से प्रश्न पूछा गया था। एक बच्चों ये एग्जाम में आपके आया हुआ प्रश्न था। फिर एक देख लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर, फिर इसके बाद इस तरीके का प्रश्न आया हुआ है, ये भी आपकी किताबों में दिया गया है, ये भी बच्चों आया हुआ है, और इसके बाद ये प्रश्न भी आपका आया हुआ है। क्लियर, तो देख लीजिए एक टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे, क्लियर, जिसमें आपको वर्ग की संख्या ज्ञात करनी थी, तो सिंपल सा आपको याद रखना है। क्लियर, नंबरिंग करके जोड़ देना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया
तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और अपने सगे संबंधी या मित्रों को इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। और दोस्तों कमेंट्स करिए, और यदि कोई भी प्रश्न आपका फंसता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूं। क्लियर? मैं व्हाट्सएप नंबर आपको दे देता हूं, ध्यान से देख लीजिए। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूं 95, नोट कर लें सभी बच्चे, 9559258470 पर संपर्क कर लीजिए। अगर आपको ऑनलाइन बैच भी मेरा लेना है या ऑनलाइन कंप्लीट घर बैठे तैयारी आपको करनी है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैथ और रीजनिंग में आपको घर बैठे पढ़ा दूंगा, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर मैथ और रीजनिंग को हलवा बनाना है। क्लियर? इतना आसान कर दूंगा मैथ और रीजनिंग। अगर आपको नहीं यकीन है तो आप मेरे कुछ वीडियो देख लीजिए, जस्ट पीछे इसके, आपको खुद बच्चों एहसास हो जाएगा। तो मैं आपका इंतजार करूंगा कमेंट्स का। और दोस्तों नया वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना सभी लोग ख्याल रखिए। थैंक यू भैया, बाय बाय।